जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम ज्येष्ठ मास महात्म्य के 9वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें हम गौरी व्रत महात्म्य के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले की प्रथम 8 दिन की कथा की वीडियो मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड की हुई है, वहां से आप इन कथाओं का श्रवण कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक दे दूंगी, वहां से भी आप उन सभी कथाओं को देख व सुन सकते हैं। ज्येष्ठ मास महात्म्य को सुनने के लिए रोज प्रातः काल यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान श्री विष्णु जी का पूजन करना चाहिए और ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथा सुननी चाहिए। मैं आपको प्रतिदिन प्रति अध्याय के हिसाब से 30 अध्यायों का श्रवण कराऊंगी। आओ अब कथा को प्रारंभ करते हैं। इसके पिछले अध्याय में हमने सुना था कि स्कंद जी ने पर्वतराज हिमवान और उनकी पत्नी मेनका की कथा बताई थी। हिमवान संतान न होने के कारण बहुत ही दुखी रहता था और अपनी पत्नी को धिक्कारता रहता था। तब उसकी पत्नी मेनका ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आराधना की, जिनकी कृपा से उनके संतान की प्राप्ति हुई। अब आगे की कथा इस प्रकार से है। स्कंद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, इस विषय में मैं पवित्र और पाप नाशनी कथा का वर्णन करता हूँ। इसके श्रवण मात्र से तुम्हारे सब संशय दूर हो जाएंगे। विंध्य पर्वत के उत्तर भाग में एक कीर्तिमान देवता अतिथि पूजक मेधावी नाम का श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। गौतम कुल में उत्पन्न चंद्रावती नाम की उसकी स्त्री थी। वह स्त्री पतिव्रत धर्म में परायण और पति सेवा में तत्पर रहा करती थी तथा गृह कर्म में लीन सदा प्रिय वचन बोलने वाली थी। मेधावी नित्य कृषि कर्म करता था और ब्याज की वृत्ति को करता था, यानी ब्याज के कार्य को करता था। बहुत दिनों तक संतान न होने के कारण वह मेधावी अत्यंत दुखी हो गया और अधिक चिंता होने के कारण उसकी स्मरण शक्ति शक्तिहीन हो गई। निरंतर चिंतामान होने के कारण मेधावी को क्षय रोग हो गया। उसने रोग मुक्ति के कारण मणि मंत्र और औषधि के द्वारा विविध प्रकारों के उपायों को किया। इसके पश्चात मेधावी को दारुण कुष्ठ रोग हो गया, जिससे वह ब्राह्मण श्रेष्ठ एक पक्ष मास में अधिक जीवन के विषय में निराश हो गया। देव तथा उसके अनुसार रोग को देखकर स्वयं भी उसका अनुगामी हो गया। मेधावी ब्राह्मण और उसकी स्त्री दोनों ही शीघ्र घर से निकलकर गंगा जी के तट पर चले गए। अपने हाथ से गंगा जी के तट पर तुलसी का वन लगाया और मेधावी की स्त्री अपने पति के साथ रहकर बहुत सारा समय व्यतीत करने लगी। जब सब पापों का नाशक ज्येष्ठ मास आया और ज्येष्ठ मास के नियम व्रत करने से नारद ऋषि वहां स्वयं स्वेच्छा से आई, तब विधिवत नारद ऋषि को प्रणाम करके तथा यथा विधि उनका पूजन किया और समग्र शोक मोह के कारण को भी बताया। शोक का कारण सुनकर प्रसन्नात्मा नारद जी उसकी स्त्री से अत्यंत हितकर वचन बोले कि हे बाले, पूर्व जन्म में इस ब्राह्मण ने मद से उद्धत होकर ज्येष्ठ मास के महात्म्य का अपमान किया था। इसी पाप से मेधावी पीड़ित हो गया है, इसमें कोई संशय नहीं है। तुम इस पाप दोष के निवारणार्थ आप ज्येष्ठ मास में व्रत करो, जो कि सुख सौभाग्य को देने वाला और गौरी नाम से विख्यात है। इस प्रकार नारद ऋषि के कहने पर दूरदर्शिनी ब्राह्मण पत्नी चंद्रावती ने व्रत को स्वीकार कर नारद जी का पूजन किया और उपदेशक नारद जी के चले जाने पर सुश्रोणी चंद्रावती ने पृथ्वी पर नारद मुनि के कथनानुसार भक्ति युक्त चित्त से व्रत को किया और व्रत के अनुष्ठान मात्र से मेधावी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो गया। उसके पश्चात श्रेष्ठ उद्यापन कर्म कर ब्राह्मणों का पूजन किया और उनको तृप्त कर दिया। धन और अनेकों गोधन देकर अनेक विधि से पायस आदि बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराया और स्त्री तथा बांधवों सहित व्रत का पारणा करके अपने घर आया। उस मेधावी के घर आने पर पूर्ववासियों ने महान उत्सव मनाया। उस उत्सव में एकत्रित सुहृदय पूर्व वासियों के पूछने पर मेधावी ने सब समाचार कह सुनाया। उस समय इस महात्म्य के श्रवण से सब विस्मित हो गए और दूसरे वर्ष के आने पर दोनों ने पुत्र के निमित्त इस व्रत को किया।
व्रत के प्रभाव से दूसरा कामदेव के समान पुत्र उत्पन्न हुआ। मेधावी ने शीघ्र जात कर्म कराकर हजारों गौओं का दान दिया। ब्राह्मणों को धन, वस्त्र, अलंकार आदि बहुत सा धन दिया। यह देखकर विश्वस्त उन पुरवासियों ने भी व्रत किया और व्रत के प्रभाव से समस्त पुरवासी मानसिक चिंता व शरीर रोग से रहित होकर सुखी हो गए। उसी दिन से इस व्रत की बहुत सी प्रसिद्धि हुई। प्रथम इस व्रत को समर्थ श्री शिवजी ने पार्वती जी से कहा था और मैंने परम श्रेष्ठ व्रत रहस्य को संक्षेप में तुम लोगों से कहा। श्री स्कंद जी के वचनों को सुनकर सब ऋषि प्रसन्न हो गए और स्कंद जी पर पुष्प वृष्टि करने लगे और जीवित रहो यह आशीर्वाद देने लगे। इस प्रकार गिरजानंद यानी श्री स्कंद जी की सबने पृथक पृथक पूजा की और प्रसन्न होकर वह तपोनिष्ठ परस्पर कहने लगे कि अहो, हम लोगों ने बहुत से मासों का महात्म्य सुना, परंतु ज्येष्ठ मास के एक दिन के साथ भी उनकी तुलना नहीं हो सकती। इस प्रकार विचार कर श्रेष्ठ ज्येष्ठ मास में स्नान अर्चन क्रिया को प्रतन से अपने विभव के अनुसार सभी लोगों ने किया। इस प्रकार से ज्येष्ठ मास महात्म्य में गौरी व्रत महात्म्य वर्णन का 9वां अध्याय संपूर्ण होता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपसे निवेदन है कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।